हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। एंड थैंक यू सो मच कि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं। देखो, मैं कोई किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ, ना तो मैं कंचन को जानती हूँ अच्छे से, ना कंचन के सपोर्ट में हूँ, ना मैं जो उनके हेटर्स है ना मैं उनके सपोर्ट में हूँ, ना मैं उनको जानती हूँ बहुत अच्छे से, ना मैं करमवीर फौजी को जानती हूँ अच्छे से। मैं सिर्फ उस बात पे बात रखती हूँ जो बात सोशल मीडिया पे उठ रही है। और सोशल मीडिया पे जो बात उठती है ना वो पर्सनल, जो प्राइवेट पर्सन नहीं होती है, वो पब्लिक हो जाती है। तो उसके ऊपर कोई भी अपना रिएक्शन दे सकता है। और जो इंसान लोग बोले कंचन को सपोर्ट कर रही हो, देखो कंचन मुझे जहाँ पर सही लगेगी मैं कंचन को सपोर्ट करूँगी, और जहाँ पर मुझे कंचन गलत लगेगी मैं उसको समझाऊंगी भी एज ए बड़ी बहन। ठीक है, बड़ी बहन समझ लो, छोटी बहन समझ लो, उसके साथ की समझ लो। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कंचन को 3-4 आदमी को ज़रूरत है, कंचन को ये है, कंचन को वो है। मैं आपको आज एक बात बताती हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, है ना। मैंने आपको बोला भी था कि अगर मेरी जैसी औरत है ना, तो वो सिर्फ अगर एक पति चला गया ना लाइफ से, भगवान ना करे कभी कुछ हो मेरे पति को मेरे से पहले, लेकिन अगर कुछ बाई चांस कुछ होता या कुछ हो जाता है ना, तो मेरे लिए मेरा पति ही, मेरा पहला पति ही मेरे लिए सब कुछ था, वो है और वो ही लाइफ टाइम रहेगा। ठीक है, उसके सिवा मैं कभी दूसरे आदमी की तरफ आँख उठा के देखना ही पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा पति ही मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है, अगर वो नहीं रहता लाइफ में तो 2 बच्चे हैं, उनको पालो पोसो, उनको इस लायक बनाओ कि बड़े होकर लोग कहें कि हाँ भाई ये उसके बच्चे हैं, और इसकी वाइफ ने इतना स्ट्रगल करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और आज इस काबिल बना दिया कि लोग सल्यूट करते हैं उनको। ठीक है, तो मेरी सोच यहाँ पर रहती है। लेकिन मैं कंचन को, मैंने कंचन जहाँ पे गलत है उसको गलत बोला है, और जहाँ पर वो सही है उसको सही भी बोला है। अब मैंने कल वाली लाइव पर उसकी एक वीडियो बनाई थी, तो लोगों ने बोला कि आप कंचन को बहुत सपोर्ट करते हो। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि कंचन को आप सपोर्ट नहीं करना चाहिए, कंचन ऐसी है, कंचन वैसी है। तो मैं उनको एक बात, सबसे पहले मैं एक बात एक और बोल दूँ, जिन्होंने बोला है ना, जो कुछ इनकी हेटर्स हैं कंचन की, वो देखो मैं तो ना सपोर्टर हूँ ना मैं हेटर हूँ। लेकिन कुछ एक ने बोला है ना मुझे कि ये तुम जो है, तुमने फ़ोटो जो है मेरी कम्युनिटी से उठा के लगाया, तो भाई फ़ोटो तो कम्युनिटी में तुमने लगाया था अपनी। ठीक है, अब वहाँ से कोई भी उठा के लगा सकता है। ठीक है, और मैं ना तो तुम लोगों से मुझे कोई मतलब है, ना मैं तुम लोगों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बोलना मेरे से नहीं आता, लेकिन मैं बहुत ही आराम से बात करने वाली लड़की हूँ। लेकिन बहुत से लोग जानते भी हैं कि जब मुझे कुछ लोग ट्रोल करने पे आते हैं, मुझे गुस्सा आता है, तो मैं उसका जवाब देना भी अच्छे से जानती हूँ। इसलिए ना तो मुझे तुम लोगों से कोई मतलब है, ना मैं तुम लोगों के कोई ग्रुप से हूँ, ना मैं तुम लोगों की किसी लाइव को ज्वाइन करती हूँ, ना मैं तुम लोगों के चैनल्स देखना पसंद करती हूँ। मैं अपने आप से मतलब रखती हूँ। ठीक है, और अपनी यूट्यूब फैमिली से मतलब रखती हूँ। तुम मेरे साथ तुम फालतू का लड़ाई झगड़ा मोल ना लो, ना मैं तुम्हारे से कोई मतलब है, ना तुम मेरे से कोई मतलब रखो। तुम्हें जो वीडियो बनानी है तुम वो बनाओ, मुझे जो वीडियो बनानी है मैं वो बनाऊंगी, क्योंकि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, और इसके ऊपर जो वीडियो आ जाती हैं वो पर्सनल नहीं रहती हैं, प्राइवेट नहीं रहती हैं, वो पब्लिक हो जाती हैं। तो पब्लिक वीडियो के ऊपर कोई भी अपना रिएक्शन या अपनी बातें रख सकता है। ठीक है, मुझको जहाँ करमवीर गलत लगेगा मैं बोलूँगी, और जहाँ मुझको कंचन गलत लगेगी मैं कंचन को ही बोलूँगी। ठीक है, तो अब मैं बोलती हूँ, नहीं मैं बता रही हूँ, अब बताती हूँ आपको कंचन के बारे में। तो अब बात आते हैं कंचन। देखो कंचन की शादी में कंचन की ज़िंदगी में सबसे पहले दीपक भैया आए थे, जिनसे इनकी शादी हुई, है ना। किसी बीमारी के चलते वो सॉरी किसी बीमारी के चलते वो एक्सपायर हो गए। ठीक है, उसके बाद कंचन अपने मायके में रहने लगी, अपने घर पर। इनकी मम्मी मलेशिया रहती थी। कंचन की सबसे बड़ी गलती क्या है, वो अपनी बात, सारी बात सोशल मीडिया पर रख देती है, जबकि सोशल मीडिया पर सारी बातें नहीं रखना चाहिए, है ना। वो सोचती है कि सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब मुझे सपोर्ट ही करेंगे, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि कब आप सोशल मीडिया पर उतनी ही बातें बताओ जितनी बतानी ज़रूरी है, सारी बातें मत बताओ। अब क्या होता है, उनकी जो मम्मी बोलती हैं कि कंचन ने एक वीडियो बनाई थी कि वो वहाँ पर उनको रूम अपने घर में रखने के लिए मना करती हैं। कंचन बोलती है कि मुझे ऊपर का एक कमरा दे दो, मैं वहाँ पर किराए पे रह लूँगी, लेकिन वो रखने के लिए मना करती हैं। कंचन रेंट पे रहती है। कंचन की लाइफ में आते हैं गगन। गगन आते हैं, गगन शादी हो जाती है। सोचा लोगों ने चलो अच्छी बात है, जाप को माँ मिल गई और प्रियांश को पापा मिल गए। लेकिन गगन जो है वो नशा करता था। अब लोग बोलते हैं तो नशा करता है तो क्या हो गया, नशा तो दुनिया करती है, और दुनिया के पति झेलते हैं। ऐसा मैं ये नहीं बोल रही कि किसी वीडियो के ऊपर नहीं बोली, लोग कमेंट करते हैं मेरे पास।
ठीक है, लोग नशा करते हैं। अब देखो, नशा करने की ना एक लिमिट होती है। आदमी चलो महीने में, 6 महीने में, साल में 1-2 बार पी ली, अलग बात है, चलो पी ली, वो अपने घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा है, कभी कभार पी लेता है, कोई बात नहीं। एक वो होता है कि शाम को पी ली, खा लिया, सो गया और सुबह अपना काम करा अच्छे से, अपने बच्चों की जिम्मेदारी देखी। एक वो होता है जिसको 24 घंटे नशा में रहना है। अगर उसे नशे के लिए पैसे नहीं मिलेंगे तो अपनी बीवी को, अपने बच्चे को मारेगा, पीटेगा, जहाँ पे किराए पर रहते हैं वहाँ से उठा के सामान बेच देगा। उसको सिर्फ पैसे चाहिए नशा करने के लिए। और वो अगर पैसे ना मिले तो उसको मारेगा, पीटेगा, हॉस्पिटल में तक एडमिट हो जाएगा, टाँके आ जाएंगे। तो उस पति का क्या चार्ज डालना है? वो जो आदमी अपने घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता, अपने बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता, जो इंसान अपने बच्चों की देख रेख नहीं कर पा रहा है, उसको सिर्फ पैसे चाहिए कि कहीं से ही पैसे ला के दो, उसको सिर्फ नशा करना है, तो वो आदमी के साथ कैसे औरत ज़िंदगी अपना मतलब समझौता कर लेगी? वो तो है, वो इंसान देखो, एक के साथ तो समझौता हो सकता है, उस आदमी के साथ समझौता हो सकता है जो आदमी कभी कभार पी लेता है और अपने बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, उनके कमाता है, खर्चा उठाता है, खुद कमाता है, खुद पी लेता है कभी कभार, महीने में, 6 महीने में, 2 महीने में एक बार, और फिर अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी निभाता है अच्छे से, वो आदमी देखो निभ जाता है। लेकिन वो आदमी जो दिन रात नशा करता है, उसे कुछ मतलब नहीं है बच्चों से, घर से, दीन दुनिया से, उसे सिर्फ पैसे चाहिए नशा करने के लिए, तो वो आदमी नहीं झिलका है ना। तो उससे तो अलग होना ही बेटर होता है। कंचन की लाइफ में आते हैं फिर करमवीर फौजी। अब लोग बोलते हैं कि करमवीर फौजी उसकी लाइफ में आया, उसने इसको पटाया, उसको ये करा। करमवीर अगर कंचन की लाइफ में आया, मतलब उसकी हेल्पर बन के आया, तो उसकी एज ए बहन भी तो हेल्प कर सकता था। वो एज ए बहन भी तो हेल्प कर सकता था, या एज ए गर्लफ्रेंड या एज ए वाइफ ही हेल्प करेगा। क्या फौजी की गलती नहीं है? क्या फौजी की पहले से 2 बेटियां थी, पत्नी थी? जिस टाइम पे उसने कंचन की मांग भरी, उसकी आंखों में शर्म नहीं आई बिल्कुल भी कि देखो क्या कंचन एक उस परिस्थिति में है कि तिनको को सहारे की ज़रूरत होती है ना। जरा सा सहारा मिल जाए ना, कंचन उस मोड़ पे है कि उसको जरा सा सहारा मिल जाए ना, तो वो उस पर विश्वास कर लेती है आंख बंद करके कि मुझे इसका सहारा मिल गया। तिनके को जरा सा सहारे की जरूरत हो जाती है ना। डूबते तिनके को जरा सा सहारे की जरूरत हो जाती है, सॉरी, है ना। तो उसको तो ये है, उसको सोचा कि मैं तेरी ज़िंदगी में करमवीर आ गया, इसने तेरी हेल्प की। उसने कंचन से बोला होगा ना कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझसे शादी करूँगा, तेरी मांग भर दी, अब ज़िंदगी भर तेरे साथ रहूँगा, तभी तो कंचन ने अपने आप को सौंपा होगा। और कंचन से वो कहता कि मैं एज ए बहन तेरी सिस्टर तेरी हेल्प करना चाहता हूँ, एज ए फ्रेंड तेरी हेल्प कर रहा हूँ, और मेरी पत्नी भी है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ, मैं तेरे से प्यार नहीं करता। तो कंचन क्या उसे ज़बरदस्ती कहती कि नहीं मेरी मांग भरो, उसको हाथ पकड़ के कहती है नहीं मेरी मांग भरो। हमारा पति तो नहीं बोलता किसी को कि चलो भाई ये औरत ऐसी है, लाइफ में आ रही है, ये ऐसी आ रही है, मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ, मैं एज ए बहन इसकी हेल्प कर देता हूँ। मेरे पति तो किसी की एज ए बहन भी मदद नहीं करे ऐसे। उसने एज ए फ्रेंड मदद कर दी कंचन की। फिर कंचन से उसने तो बोला होगा ना कि चलो मैं तेरी मांग भर देता हूँ, मैं तेरी शादी करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो कंचन ने भी उसको अपने आप को समर्पित कर दिया होगा। चलो कंचन सोचा होगा चलो भाई मेरी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव आ रहे हैं, चलो एक करमवीर फौजी हो रहा है मेरी लाइफ में, अब मेरी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे से चलेगा, अब मुझे इससे प्यार हो जाएगा, इससे मुझसे प्यार है। अब उसको क्या पता था कि वो हमारी अपनी वीडियो भी बनाता है, वीडियो शेयर करने की बात भी करता है। क्या उसको नहीं दिखा था कि तेरी पत्नी भी है, तेरे बच्चे भी हैं, और उसकी मांग भरते हुए उसके हाथ नहीं कांपे कि तेरे पहले भी किसी की मांग भरी थी। कंचन की लाइफ में तो कोई था ही नहीं पीछे, लेकिन उसकी लाइफ में थे ना उसकी पत्नी और उसके बच्चे, तो उसकी हाथ नहीं कांपे जरा से भी। अगर वो पहले से ही वीडियो बना रहा है तो उसको प्यार कहते हैं? इसमें तो पहले से सब प्लानिंग करी हुई थी कि मैं ऐसे फिर इसका यूज़ करूँगा, फिर इसकी वीडियो बना लेता हूँ, फिर इसको ब्लैकमेल करूँगा। मैं ये नहीं करी कंचन की, कंचन में बहुत बड़ी गलती की है। क्या जरूरत है यूट्यूब पे बताने की कि मेरे पीरियड्स अब आए, मेरे पीरियड्स अब नहीं आई, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अगर नहीं बताती तो किसको पता चल रहा था? क्या ज़रूरत है बताने की किसी को? अपनी पर्सनल बातें उतनी बातें रखो ना यूट्यूब पे जितनी बातें ज़रूरी हैं। क्या ज़रूरत है बाकी किसी की बातें, सारी बातें यूट्यूब पर शेयर करने की? कुछ बातें प्राइवेट भी होती हैं। और कंचन का सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या है? उसका फैमिली सपोर्ट। जब किसी लड़की के साथ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके फैमिली वाले को उसे सपोर्ट करते हैं ना, तो लाइफ में वो आगे बढ़ जाती है। लेकिन कंचन के साथ क्या है, उसकी कोई फैमिली सपोर्ट है ही नहीं, उसका कोई बैक सपोर्ट जो है ना वो नहीं है, उसका कोई बैकबोन ही नहीं है ना।
तो वो जैसे जैसे भी उसको सहारा मिलता है ना, तो वो एकदम पूरी उसके ऊपर हो जाती है कि हाँ बस ये मेरा हो गया, इसी सारी बात बता देती हूँ और ये मेरा सहारा बन गया अब। लेकिन फिर थोड़ी देर दिनों के बाद मात खा जाती है। ठीक है, मेरी और भी, और ये सब है ना कि कंचन की लाइफ में गगन आया, कंचन की लाइफ में करमवीर आया, कंचन की लाइफ में दीपक आया, ये सब ना भगवान पहले ही ऊपर से लिख के भेजता है कि इस इंसान के साथ ये होना है, इस इंसान को ये करना है। उस ऊपर वाले के बिना ना पत्ता भी नहीं हिलता है, उस ऊपर वाले के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। इंसान जो भी एक कर्म धरती पे काम कर रहा है ना, ये सब भगवान लिख के भेजता है कि इसके साथ ये मिस हैपनिंग होनी है, इसकी लाइफ में फिर ये आना है, फिर इसकी लाइफ में ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। ये जितने भी दुख सुख हमारी लाइफ में आते हैं ना, ये भगवान सब पहले से ही तय करके भेजता है। ठीक है, और उन्हीं की वजह से लोग अच्छे बन जाते हैं, उन्हीं की वजह से लोग बुरे बन जाते हैं। तो उससे अच्छा तो ये होगा ना, मैं और बहनों को बोलती हूँ, देखो तुम्हारी लाइफ में अगर तुम्हारा पति की डेथ हो गई है तो उसके बाद तुम अपने बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो ऐसी होती है जो अभी भी विधवा हुई है, उसके बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती है। वो भी शादी करनी है ना तो घर वालों की मर्जी से करो, क्योंकि अगर कल कोई बात आती है ना तो घर वाले सपोर्ट में खड़े तो होते हैं। लेकिन जब तुम अपनी मर्जी से शादी कर लेती हो, फिर घर वाले कहाँ सपोर्ट करेंगे। और अगर तुम्हारी लाइफ में एक ही पति, इसके बच्चे हैं काफ़ी 10-12 साल के हो रहे हैं, अगर तुम्हारी लाइफ में भगवान ने पति का साथ इतना ही लिखा था, तो फिर क्या ज़रूरत है दूसरी शादी करने की, तीसरी शादी करने की। उस पति के बच्चे हैं ना, उस बच्चे को संभालो। क्या औरत इतनी कमज़ोर है कि एक पति के बिना, एक मर्द के बिना अपना गुजारा नहीं कर सकती, एक मर्द के बिना अपने बच्चे को नहीं पाल सकती। इस मर्द को जन्म भी तो एक औरत ही देती है ना, तो फिर औरत मुझे नहीं लगता कि इतनी कमज़ोर है। ठीक है, मैं तो देखो यही कहना चाहूँगी, कंचन के साथ जो होना था वो हो गया, भगवान ने जैसे उसकी लाइफ में लिखा था वैसा हो गया है ना। लोगों ने बहुत ट्रोल कर लिया, बहुत उसको बातें सुना दी, बहुत उसने सुन ली है ना। मेरे ख्याल से इनफ हो गया है ना। अब सब लोगों को ना उसका पीछा छोड़ देना चाहिए, उसको अपनी लाइफ में जो कर दिया ना करने दो। अगर वो सही करे उसको सपोर्ट करो, अगर वो फिर से कुछ गलत कदम उठाती है तो उसको समझाओ, अगर नहीं समझती है तो उसको सपोर्ट मत करो। मेरा सिंपल सी बात यही है कि अगर वो कोई सही कर रहा है उसको सपोर्ट करो, अगर कोई बहक रहा है तो उसको समझाने की कोशिश करो, अगर वो फिर भी नहीं समझता तो उसको सपोर्ट मत करो, फिर उसको गिरने दो खाई में, जो उसको करना है वो करने दो। लेकिन हम लोग करते वही काम है जो भगवान हमसे कराता है, क्योंकि उस परमात्मा के बिना ना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो फिर हम तो चीज़ ही क्या है। बाकी ना तो मेरी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है, ना कोई मेरे से किसी की कोई दुश्मनी है, ना मैं किसी को ऐसा है कि सपोर्ट करती हूँ, मैं ना ऐसा किसी को सपोर्ट नहीं करती हूँ। सबको जो जैसा होता है उसको वैसा ही करती हूँ, वैसा ही उसको रिप्लाई देती हूँ। मैं तो बदतमीज़ बोलती हूँ ना, बदतमीज़ सुनना पसंद है। और ऐसा भी नहीं है कि इन लैंग्वेज को, जो बदतमीज़ लैंग्वेज बोलते हैं, इनके लिए कोई PhD करनी पड़ती है, नहीं। जब कोई ऐसी भाषा में बोलता है तो उसकी ऐसी भाषा में भी जवाब देना बहुत अच्छे से आता है। तो इसी के साथ करती हूँ वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलती हूँ आपको अच्छी से नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।